फिर से एक अनुग्रहित सुबह हमें दिखाने के लिए परमेश्वर के मन में जो हमारे प्रति दया हुई उसको याद करते हुए परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा देती हूँ और उसकी स्तुति करती हूँ। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के 90वें अध्याय का 36वां वचन। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर तरस खाने वाला परमेश्वर विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर के शरणागत हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के 3.5 वर्षों के सार्वजनिक सेवकाई के दौरान हम परमेश्वर के हर कार्य के पीछे परमेश्वर के उस विशेष कार्य को करने के लिए मजबूर करने वाला या उसको प्रेरित करने वाली बात, उस विषय के ऊपर जो परमेश्वर ने तरस खाया था, वो है इस बात को हम समझ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कब तरस आया, ऐसे अलग अलग परिस्थितियों को हम परमेश्वर के वचन में मनन कर सकते हैं। सबसे पहले जो दर्द में पड़े थे उनके प्रति प्रभु ने तरस खाया। बीमारों को देखकर प्रभु ने तरस खाया, कोढ़ियों को देखकर प्रभु ने तरस खाया, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को देखकर प्रभु ने तरस खाया। ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर ने उनके दर्द को अपना दर्द बना लिया। दुखी लोगों के साथ परमेश्वर का दिल पिघल गया। अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी नाइन की विधवा को देखकर प्रभु ने तरस खाया। ऐसा लूका के सुसमाचार 7वें अध्याय के 13वां वाक्य हमें बताता है। अकेलेपन को महसूस करने वालों पर भी यीशु ने तरस खाया। समाज से बेदखल किए गए कोढ़ियों को देखकर प्रभु ने तरस खाया। कब्रों में अकेला रहने वाला दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य पर प्रभु ने तरस खाया। प्रभु को जब स्वयं भूख लगी और शैतान ने जब पत्थर को रोटी बनाने को कहा, तब वो इच्छा शैतानी है इस बात को जानकर शैतान पर जय पाने वाला प्रभु भूखे जनसमूह को देखकर उन पर तरस खाया और उनके भूख को दूर किया। ऐसे आश्चर्य कर्मों को हम सुसमाचार में नहीं पढ़ते क्या? जो वचन हमने शुरुआत में पढ़ा उसमें जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। यहाँ जब व्याकुल कहा तो उससे यह तात्पर्य है कि सफ़र का अंत क्या होगा, इस बात को न जानकर यात्रा करते हुए थके हुए इस अर्थ में है। बिना किसी सहानुभूति और दया के उपद्रव को सहे हुए लोग जिनको लूट लिया गया, ऐसे अर्थ भी है। लोग बड़े गहरे चोट पाकर थकी हुई अवस्था में निसहाय बनकर बैठे हैं, तब प्रभु परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। तरस खाए परमेश्वर ने लोगों को देखकर उनसे कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हम पर बोझ लादने वाला नहीं है, परंतु हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाने वाला है। आज सुबह आप किस विषय पर बोझ से दबे बैठे हो? तरस खाने वाले परमेश्वर की तरस जीवन में गहराई से प्रकट होने पाए, ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। आपका बोझ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर की शांति को अनुभव करने के लिए परमेश्वर की मुख की ओर देखकर तरस खाओ। ऐसी प्रार्थना यदि करें तो ज़रूर परमेश्वर हमारे बोझ को उठा लेगा। हम परमेश्वर के उपाय को ज़रूर महसूस करेंगे। परमेश्वर के तरस खाने की गहराई को महसूस किए एक भक्त ने अपने अनुभवों को पंक्तियाँ बनाकर इस प्रकार लिखा है। तरस खाने वाले महान परमेश्वर, मुझ पर दया कर करुणानिधि। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, तुम्हारे विशेष दर्द के विषय पर, जिस विषय को लेकर आप दुखी हैं, उस पर, आपके अकेलेपन को, जिस विषय ने आपको तोड़कर, थकाकर, उलझकर, बिखरी अवस्था में निराश होकर बैठे हैं, परमेश्वर को आप पर तरस आने पाए। जीवन के विभिन्न प्रकार के बोझों को ढोकर, थक कर, कोई आशा का कारण न देखते हुए आप पिसी हुई अवस्था में हो क्या? बोझ पर बोझ परिस्थितियाँ और समाज आप पर लादते होंगे। उस बोझ को ढोने की क्षमता शायद आप में न हो। आज की सुबह अति करुणा में तरस खाने वाले परमेश्वर को आपके ऊपर लादे गए बोझ को ढोने का तरस होने पाए। आइए एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर,
अपने इस वचन को सुनने वाले आपके लोग जिस विषय को लेकर बोझ तले दबे हैं, उस पर परमेश्वर को तरस आने पाए। यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका दिन आशीषमय हो।